नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक मास के महात्म्य को सुन रहे हैं और देख रहे हैं भक्तगणों का सादर स्वागत करते हुए वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज को कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में जो भी बताया, कार्तिक मास में जिन जिन धर्मों का पालन करना चाहिए और किनको छोड़ना चाहिए, दोनों उन्होंने जो भी समझाए, इन दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कार्तिक मास में हमें अवश्य करना है वृषोत्सर्गम। क्या है वृषोत्सर्ग? माने किसी भी बैल को लाकर उसके ऊपर एक ऐसा स्टैंप जैसा मारकर उसको छोड़ देते हैं। माने वो बैल चाहे जिस किसी गाय से मिलना चाहे वो मिल सकता है, उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं रहता। इससे क्या होता है, गाय के वंश की वृद्धि होती रहती है। इसके लिए वृषोत्सर्ग सबसे उत्तम दान कहलाया गया है। तो जो भी कार्तिक मास में वृषोत्सर्ग करेगा, जन्म जन्मांतरों में उन्होंने जितने भी पाप किए वे सभी पाप नाश हो जाएंगे, उन पापों से वे दूर हो जाएंगे। हर एक पितृगण, हमारे पितृदेवता ऊपर बैठकर देखते रहते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पैदा हो जो वृषोत्सर्ग करे। क्यों? इस वंश में कोई भी वृषोत्सर्ग कराएगा तो उस वंश में जितने सारे पितृगण हैं सबके पाप दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए वे इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार गया श्राद्ध करने से सभी पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार वृषोत्सर्ग करने से उतना ही पुण्य हमें मिल जाएगा। और जो फलदान करते हैं इस समय, उनको देव ऋण से, मानव ऋण से और पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई आंवले के फल का दान करेगा, वो एकदम सार्वभौम बन के रहेगा, उसको स्वर्ग का आधिपत्य भी मिलेगा। कोई दीपदान करे तो सभी पाप दूर हो जाएंगे। तो करना ये सब है, क्या नहीं करना है वो भी सीख लेंगे। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, और दिन के समय में सोना नहीं चाहिए, घर में स्नान नहीं करना चाहिए, यानी किसी नदी में या तालाब में स्नान करना चाहिए, और अभ्यंगन स्नान करना नहीं चाहिए। और जिन दिनों में निषेध बताया गया है उन दिनों में रात को भोजन नहीं करना चाहिए। वेद और शास्त्रों की निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, ये सभी काम हमें नहीं करना है। और जिनके शारीरिक सामर्थ्य है, करने की ताकत जिनमें है, उनको हमेशा ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो या तो कोई दूसरा कारण हो तो वे गर्म पानी से नहा सकते हैं, वो बात अलग है। शक्ति होकर भी अगर कोई गर्म पानी से नहाएगा तो वो सुरापान जैसा है। इसके लिए ये इन सभी धर्मों को हमें जानना चाहिए, और जो करने योग्य हैं, जो करने के लिए अयोग्य हैं, इन दोनों को जानकर उसके अनुसार ही हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। ऐसे करेंगे तो कार्तिक मास का पूरा पूरा पुण्य आपको मिल जाएगा। सर्व पाप प्रशमनम, सर्व पाप प्रशमनम पुण्यदम कार्तिक व्रतम। सभी पापों को दूर करने वाला, अभी सभी पुण्य देने वाला है कार्तिक व्रत। यह
कुर्यात् सोऽपि पापेभ्यो विमुक्तो अमृतमश्नुते। जो भी इस प्रकार पुण्य काम करेगा, कार्तिक व्रत का पालन करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से दूर होकर अमृतम अश्नुते, अमृतपान करने का जैसा पुण्य उसको मिल जाएगा। और कई बार हमने बताया कार्तिक मास के दीप का महत्व बहुत ज्यादा है। खासकर द्वादशी के दिन पर जो दीप माला का अर्पण करेगा भगवान को या किसी को दान देगा तो उसको वैकुंठवास मिल जाएगा। ये पूरे महीने में आप जितने बार विष्णु मंदिर में जाएंगे, एक एक पग पे, माने मंदिर जाने के लिए जितना आप पैदल चल के जा लोगे, एक एक पग पर आपको एक एक अश्वमेध याग करने का पुण्य मिल जाएगा। माने जिनको अपने घर से विष्णु मंदिर थोड़े दूर पे हो तो उनको ज्यादा ही पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैदल चलना पड़ता है उनको। हर एक पग पर एक एक अश्वमेध याग करने से जो फल मिलता है वो फल आपको मिल जाएगा। इतना पुण्यदायक है। अगर कोई भी पूरे महीने तक ये दीप नहीं जला सकते तो कम से कम द्वादशी के दिन पर, चतुर्दशी के दिन पर और पूर्णिमा के दिन पर दीप जलाना चाहिए। अगर आप नहीं जला सके, कोई दूसरे ने दीप जलाया, तो उस दीप को अगर आप साफ करोगे, उसको और थोड़ा, उसमें थोड़ा और तेल डालोगे, उसकी बत्ती थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो उससे भी आपको पुण्य मिल जाएगा। तो इससे संबंधित एक कहानी बताई महर्षि ने जनक महाराज को। सरस्वती नदी के तट पर एक विष्णु जी का मंदिर था। उस विष्णु जी के मंदिर में कर्मनिष्ठ नामक एक मुनि रहते थे। नाम से ही मालूम है वो कर्म में बहुत ज्यादा निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले। तो हर दिन वो अपना काम पूरी तरह अच्छी तरह करता था और पूरे मंदिर की साफ सफाई करके एक कार्तिक मास के दिन पर, द्वादशी तिथि थी उस दिन पर, उसने क्या किया, 12 दीप जलाए उसने। तो 12 दीप जला के वो तप करने के लिए बैठा हुआ है, कोई स्मरण कर रहा है, कोई स्तोत्र पाठ कर रहा है, वहां बैठा हुआ है। तो उस समय एक चूहा वहां पर आया। किसके लिए आता है चूहा? खाने के लिए आता है। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, तो एक दीप के पास गया। दीप में जो तेल है सोच के उसको थोड़ा सा पी लिया उसको, और उसके साथ साथ जो दीप है वो दीप में जो बत्ती है वो थोड़े अंदर जा रही थी। तो इसने क्या किया, इस चूहे ने इस दिए में जो बत्ती है उस बत्ती को ऐसा ऐसा करते रहता है ना चूहा, ऐसा कर दिया उसने। तो ये बत्ती जाके उस बत्ती से मिल गया। तो वो बत्ती जल रही थी ना, तो वो बत्ती जल रहे हैं इसलिए ये बत्ती भी जलने लगी। समझ रहे हैं ना? जिस दिए में से उसने थोड़ा सा तेल पी लिया, उसी में उसने क्या किया, उस बत्ती को अपने मुंह से ऐसा कर दिया। तो ये ऊपर ऐसे गया और दूसरी बत्ती को जला दिया। दूसरी बत्ती के संपर्क में आने से ये बत्ती भी जल गई। माने ये दिया जो बुझ रही थी, फिर वो दिया जलने लगी। तो क्या हो गया, उसको वो पुण्य मिल गया ना। माने दूसरों ने जो दीप जलाए उस दीप को ठीक करने का पुण्य इसको मिल गया। मिलने से अचानक वो एक दिव्य पुरुष ही बन गया। तो वो मुनि जो कर्मनिष्ठ बैठा हुआ है ना, वो देख रहा था अचानक कहीं से कोई दिव्य पुरुष आ गया। उस उद्भूत पुरुष को देखकर इन्होंने पूछा, हे महापुरुष, हो कौन आप? कैसे आ गए हो अचानक यहाँ पर?
तो चूहे ने कहा, मुझे ही नहीं मालूम मैं कहां से आ गया, मैं तो रहा एक चूहा, लेकिन अचानक मुझे ऐसा शरीर मिल गया है, क्या है ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे ये हो गया, माने पूर्व जन्म में बाहलिक नामक एक आदमी था, एक ब्राह्मण था, ये उसने क्या किया कि सभी अपने वैदिक कर्म सब कुछ छोड़कर किसी दासी के साथ रहने लगा। और दासी के साथ रहने के कारण क्या हो गया, घर में जितना भी आचार व्यवहार है वो सभी आचार व्यवहार को उसने छोड़ लिया और इस शूद्र स्त्री के साथ रहने लगा। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि शूद्र माने कोई कम जाति वाला है, ऐसा नहीं, उसके गुण के बारे में हमें बता रहे हैं। वैसे तो कई कहानियों में ये भी बताया गया है ब्राह्मण भी बहुत ही बुरा आदमी है, ने अपने आचार व्यवहारों से भी कोई ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है, सिर्फ जात से ही ऐसा नहीं होता। तो इस औरत के साथ रह रह के अपने आचार व्यवहारों से वो दूर होकर उसके साथ मजाक करता था, घूमता फिरता रहता था। तो अंत में क्या हो गया, वो मरकर नरक लोक गया और नरक में कई दंड उसे भुगतने पड़े। उसके बाद उसे मिल गया एक चूहे का जन्म। तो चूहे का जन्म होने के कारण भगवान को जो भी मिलता है वही इसको भी मिल रहा है, मैंने भगवान की आमदनी इसकी आमदनी है बस। तो ये सब खा खा के वो अपना जीवन बिता रहा था। तो आज अचानक, इसको कहते हैं अयाचित पुण्य, जानबूझ के कोई पुण्य काम नहीं किया उस चूहे ने। क्या उसको मालूम था कि इस प्रकार दिया जलाने से मुझे पुण्य मिलेगा? नहीं मालूम, किया ऐसा, लेकिन पुण्य मिल गया उसको। तो आप जानबूझ के करे या अनजान में करे, लेकिन पुण्य तो अवश्य मिल जाएगा। जब इस काम से इतना बड़ा पुण्य मिल गया और उसे अपना शरीर ही भी वापस आ गया, तो वो बहुत ही खुश हो गया और मुनि को प्रणाम करके 3 दिन तक वहां रहकर, मैंने द्वादशी तिथि को ये हुआ ना, द्वादशी से त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा तीनों दिन वहां रहे और तीनों दिन सरस्वती नदी में स्नान करके, कार्तिक स्नान करके उस पुण्य से सायुज्य मुक्ति उसने पा ली। तो इतनी महत्ता होती है कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास में जो दीप जलाते हैं, उस दीप को जलाने के बारे में कई सारी कथाएं हैं हमें। उसमें खासकर स्तंभ दीप बोलते हैं। स्तंभ दीप माने क्या है, किसी पेड़ को लाके, वो पेड़ को काट के ऊपर, माने पेड़ माने जो सूखा पेड़ होता है उसको, हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, जो सूखा पेड़ होता है उस पेड़ को लाके उसको काट के उसके ऊपर दिया जलाते हैं। उसके ऊपर थोड़ा धान वगैरह डाल के उसके बीच में एक दिया रखते हैं। तो ये स्तंभ है, तो इस स्तंभ के ऊपर दिया रखने से उसको स्तंभ दीप कहते हैं। तो एक बार क्या हो गया, मतंग मुनि के आश्रम में कई सारी मुनि इकट्ठे हो गए। तो उन सब ने सोच लिया अब तो कार्तिक मास के द्वादशी तिथि है, तो आज हम स्तंभ दीप जलाएंगे। तो इधर उधर गए, कहीं से एक पेड़ का एक स्तंभ उनको मिल गया, वो स्तंभ लेके आए मंदिर में और वहां उसे रखा, उसके ऊपर एक दिया रखा, दीप जलाया और सभी लोग अंदर जाकर मतंग मुनि से कार्तिक पुराण सुन रहे थे, पुराण श्रवण कर रहे थे। अचानक क्या हो गया, ये दीप पे जो स्तंभ दीप है, स्तंभ दीप के नीचे जो स्तंभ है ना, वो स्तंभ बहुत बड़ी आवाज करते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया।
और उसमें से निकल गया एक दिव्य पुरुष। तो सभी बहुत चकित हो गए, अरे कहाँ का स्तंभ है ये, और उस स्तंभ से कैसे निकल गया है आदमी, कौन है आप? तो ब्राह्मण ने कहा, देखिए मैं पुराने जन्म में एक ब्राह्मण था, लेकिन मैंने किसी का सम्मान नहीं किया। मुझे बहुत गर्व था कि मैं ब्राह्मण हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे उत्तम हूं। नीच जातियों के लोगों को मैं बहुत ही नीच नजर से देखता था, और अपने जात के लोगों से भी उनका भी सम्मान नहीं किया, मैंने किसी का सम्मान नहीं किया। इतना गर्व था मुझे, उस गर्व के कारण कैसा रहता था मैं, उपविष्टोस्मि अहम नित्यम उन्नतासन विष्ठरे। हमेशा एक बड़े गद्दी पे वो बैठ जाता था, दूसरे जो भी आए वो सबको नीचे बैठना पड़ता है, किसी का सम्मान किसी की इज्जत करता ही नहीं था वो। वेदाध्याः पुण्य पुरुषाः सदाचारा दयाळवः। वेदांगों का अध्ययन करने वाले, सदाचारों का पालन करने वाले कई पुण्य पुरुष मेरे पास आते थे, लेकिन किसी का सम्मान मैंने कभी नहीं किया। नीचासने च उपविष्टाः, उन सबको नीचे बैठने के लिए मैं मजबूर करता था, विवश कर देता था मैं उनको। मत प्रसादार्थ कांक्षिणः, मैं तो बड़ा धनी आदमी था, तो मुझसे कोई ना कोई काम होता था उनको, लेकिन कोई भी किसी काम के वजह से मेरे पास आए तो उनको हमें ठुकराना नहीं चाहिए ना। जहां तक हो काम करो और उनको इज्जत से वापस भेजो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करता था। तेषाम अभिमुखे पादौ प्रसार्य येव समुत्सुकः, ऐसे बैठा रहता था, दोनों पांव ऐसे पसार कर ऐसे बैठा रहता था। मैंने बड़ी बेइज्जती करता था उन सबका। तो इतना क्रूर, इतना नीच होने के कारण मुझे बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है, और मैं नरक में पड़ गया हूं। नरक में पड़कर वहां कई सालों तक तरह तरह के दंड मैं पा लिए। उसके बाद मैं एक कुत्ता बन के पैदा हो गया नीचे, उसके बाद एक कौवा बन के पैदा हो गया, उसके बाद एक छिपकली बन के पैदा हो गया, और उसके बाद एक क्या बोलते कीड़े मकोड़े का जैसा, तो किसी अशुद्ध पदार्थ के पास इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ऐसे कीड़ों की तरह पैदा हो गया मैं, और बाद में पेड़ों की तरह बैठ गया। मैंने पेड़ तो कहीं इधर उधर नहीं घूम सकते ना, उनके लिए कोई दिमाग नहीं रहता, इधर उधर नहीं चल सकते, एक निर्जीव पदार्थ जैसा ही है। उनको तो प्राण होता है पेड़ों में तो, लेकिन कहीं चल सकते नहीं। जिस प्रकार जड़ पदार्थ रहते हैं उसी प्रकार वे भी पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार इस जन्म में मैं एक पेड़ बन गया, लेकिन मुझ पर अभी एक कार्तिक दीप जलने के कारण मुझे वो पुण्य मिल गया। जिन्होंने दीप जलाया उनके पुण्य की बात तो दूसरी है, अलग बात है वो, लेकिन मुझ पर ये पुण्य मिल गया, मुझ पर ये दीप जलाया गया है, इसलिए वो पुण्य मुझे मिल गया और मुझे अपनी स्थिति वापस आ गई। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, मुझे जो दशा मिल गई है, ऐसा उसने कहा। और सभी मतंग महर्षि, ये सभी मुनि लोग वहां बैठे हुए हैं, तो उन सबको देखकर उन्होंने पूछा, प्रभु आप सब मुझे कृपा करके ये बताइए कि मानव को पाप किससे मिलता है, पुण्य किससे मिलता है, किसे पाप कहते हैं, किसे पुण्य कहते हैं, पाप कामों से हमें कैसे दूर रहना चाहिए, वैसे ही पुण्य कामों से कैसे
लगाव होनी चाहिए। कैसे ये सब हो? तो कोई कहते हैं ना, मानव को हमेशा मोक्षगामी होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए। सो ये मोक्ष माने क्या है? मानव हमेशा बद्ध रहता है इस जिंदगी में, तो ये बद्ध जीवन क्या है? मुक्त जीवन माने क्या है? दोनों इसी दुनिया में रहते हैं, बद्ध लोग भी यहीं पर हैं, मुमुक्षु भी यहीं पर हैं। तो कौन बद्ध कहलाया जाता है, कौन मुक्त कहला जाता है? तो जिस ज्ञान से हमें मोक्ष मिलता है, वो मोक्षदायक ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें करना क्या है? तो इन सब का आप कृपा करके मुझे उत्तर दे दे। मैं बहुत उत्सुक हूं इन सब के बारे में जानने के लिए। तो ये सभी जो वेदांत से संबंधित विषय हैं, इन सब का ज्ञान मुझे अवश्य कराए, ऐसा उन्होंने उनसे प्रार्थना की। तब उन सब मुनियों ने इसको उत्तर देने की जिम्मेदारी, वो उत्तरदायित्व अंगिरस महर्षि को सौंपा दिया। तो अंगिरस महर्षि उन सब में बहुत बड़ा ज्ञानी थे। तो ऐसे महर्षि को उन्होंने ये काम सौंपा दिया, आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो महर्षि ने इन सब गहरी बातों के बारे में, इन सब विषयों को उस उद्भूत पुरुष को किस प्रकार समझाया, ये हम आगे जान लेंगे। तो आज तक इतना हम जान लेंगे कि कार्तिक मास में दीप तोरण और स्तंभ दीप, ये दोनों करने से हमें कितना पुण्य मिलता है, उससे क्या क्या लाभ हमें होते हैं, ये आज हम जानकर आगे और कुछ गहरे विषयों के बारे में हम अवश्य जान लेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।